हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 जून और 20 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और दोस्तों में शेयर करके उनका भी करंट अफेयर अप टू डेट रखिए। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे ये होगा कि अगर मैं कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी किस बैंक द्वारा भारत को कोविड-19 की परिस्थितियों से निपटने के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, इस बैंक का नाम है AIIB अर्थात एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में और इसके प्रमुख हैं लू जीवेई। अच्छा, यहाँ पे बात आई थी कोरोना वायरस की, कोविड-19 की। दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दूं, पहले मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आज फिर से आपको बता देता हूँ कि जो कोरोना वायरस है वो कई प्रकार के वायरस का एक समूह है और उसी का एक पार्ट है कोविड-19, उसी समूह का एक भाग है। तो ये कोरोना वायरस जो है वो स्तनधारियों और पक्षियों में बीमारियां उत्पन्न करता है। इसके कारण मानव में श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा होता है। और दोस्तों, इस संक्रमण में क्या होता है, हल्की सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर समस्याएं, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कोविड-19 से कितनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसकी वैक्सीन की तो अब तक कोई भी वैक्सीन का इजाद नहीं किया जा सका है। लेकिन अगर इसके उपचार की बात करें तो उसका उपचार यही है कि अगर आपका जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, जितना ज़्यादा हेल्दी फूड आप खाएंगे, आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों, अगर बात करें कोविड-19 की, जिसका नाम है नोवल कोरोना वायरस, अभी यह दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रहन सहन इत्यादि पर इसने बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रखा है। दोस्तों, इसे बचने का एकमात्र उपाय है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो मामा नाना के यहाँ इधर उधर घूमने का काम बंद कीजिए, अपने घर पे रहिए, हेल्दी फूड का सेवन कीजिए और रोड पर मिलने वाले फास्ट फूड से दूरी बनाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन विवाद के बीच अभी इंडियन एयरफोर्स ने किस देश से 33 लड़ाकू विमान MiG-29 और Su-30MK खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। तो दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स ने रूस से ये 33 लड़ाकू विमान MiG-29 और Su-30MK खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बात आई है इंडियन एयरफोर्स की। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अर्थात भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और 26 जनवरी 1950 से पहले इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। लेकिन गणतंत्र घोषित होने के बाद रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। दोस्तों, इसके कमांडर इन चीफ की बात करें तो वो राष्ट्रपति होते हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इनके वायुसेना प्रमुख की बात करें तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो है नमः अस्पृशम दीप्तम। अब बात करते हैं हम रूस की। तो दोस्तों, रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टीन और रूस की संसद का नाम पूछा जाता है तो वो है ड्यूमा और रूस की करेंसी है रूबल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है। तो दोस्तों, अभी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है आपका 18 जून को। ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन को प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए इसे मनाया जाता है।
इसे मनाता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की गई। कब की गई? 21 दिसंबर 2016 को। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है भोजन बनाने की कला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है? तो दोस्तों ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की गई है। अच्छा, अगर हम बात करें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तो वो है जस्टिस DN पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी आर्कटिक सागर में बर्फ पिघलने की दर कितने सालों के अंतराल के पर उच्चतम स्तर पर पहुंची है? तो दोस्तों लगभग 41 साल के अंतराल के बाद आर्कटिक सागर में बर्फ के पिघलने की दर उच्चतम स्तर पर पहुंची है। दोस्तों जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर क्या हो रहा है? सिकुड़न हो रही है, वो सिकुड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो समुद्री बर्फ है वो पिघलती जा रही है भूमंडलीय उष्मा के कारण। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इतना तेजी से बढ़ रहा है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब उसका असर महासागरों पे, सागरों पे, हमारे जितने भी ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, उन पे भी बर्फ क्या हो रही है? पिघल रही है। तो दोस्तों बस यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग का असर कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश द्वारा नस्लीय और समानताओं से निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी यूनाइटेड किंगडम में नस्लीय और समानताओं से निपटने के लिए, ये असमानता है, असमानताओं से निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की गई है। अच्छा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको पता होगा कि अभी थोड़ी दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में ही एक लेवलॉक नाम की सड़क थी जिसका नाम गुरु नानक देव के नाम पर रखने का विचार अभी पेश किया गया है, और अभी उसने ये एक नस्लीय और असमानताओं से निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की है। तो दोस्तों इस आयोग की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि अभी हाल ही में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिका में क्या कर दिया गया? हिंसा के बीच उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया, जिससे अमेरिका और दूसरे देशों में क्या हो गई? हिंसा बहुत ज़्यादा फैल गई और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो दोस्तों इन्हीं सबको देखते हुए अभी यूनाइटेड किंगडम ने एक आयोग की घोषणा की है। अच्छा अब यहाँ पे बात आई है यूनाइटेड किंगडम की। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की अगर कैपिटल की बात करें तो वह लंदन, क्वीन है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम जो वो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से संयुक्त होकर बना है। दोस्तों इसे ब्रिटेन भी कहते हैं यूनाइटेड किंगडम को। यह अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और आयरिश सागर से घिरा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य में विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, उनके पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है झारखंड के रांची शहर में। अब यहाँ पे बात आई है झारखंड की, तो चलिए झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों झारखंड की कैपिटल है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और ये बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। दोस्तों इसकी साक्षरता दर की बात करें तो वह 67.63%, और ये निम्नलिखित राज्यों के साथ सीमा बनाता जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो है स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर, बराकर, ब्राह्मणी। दोस्तों झारखंड में बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार पाए जाते हैं, इसी कारण इसे भारत का रूर भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। पूछे क्वेश्चन हो कि भारत का रूर किस प्रदेश को कहते हैं, तो झारखंड को कहते हैं। दोस्तों यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं बैंगा, असुर, बंजारा, बेडिया,
खारवार और किशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारतीय रेलवे द्वारा चीन की किस कंपनी को कॉरिडोर बनाने को दिया गया जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों भी भारतीय रेलवे द्वारा बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसे भारतीय रेलवे ने रद्द कर दिया है। अब दोस्तों ये भारतीय रेलवे ने रद्द किया है तो भारतीय रेलवे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रेलवे की 8 मई 1845 को और यह प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को ढोती है जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के लगभग बराबर है और 33 टन ये माल ढोती है। दोस्तों हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेल राज्य मंत्री हैं सुरेश अंगदी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं विनोद कुमार यादव और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने फ्लेक्सिबल वित्त पोषित योजनाओं के लिए मारुति के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों उस बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक और इसने ही अभी फ्लेक्सिबल वित्त पोषित योजनाओं के लिए मारुति के साथ भागीदारी की है। दोस्तों अगर करूर बैंक की स्थापना की बात करें तो हुई थी 1916 ईस्वी में और मारुति के अगर हम प्रमुख की बात करें तो फिलहाल में है आरसी भार्गव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत रूस में होने वाली विजय परेड में भाग लेने के लिए कितने सैनिकों की सशस्त्र बलों की टुकड़ी भेजने वाला है। तो दोस्तों भारत भेजेगा लगभग 75 सैनिकों की टुकड़ी। अच्छा दोस्तों ये विजय दिवस क्या इसके बारे में आपको बता दूं तो ये दोस्तों हर साल 9 मई को रूस में विक्ट्री दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है क्योंकि 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए यह दिन परेड के रूप में आयोजित किया जाता है जिसे विक्ट्री डे कहते हैं। दोस्तों ये 9 मई को होता है लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इसे टाल दिया गया था और ये अब 24 जून को होगी। यहाँ पर चाइना भी भाग लेने के लिए जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी महाराष्ट्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस वस्तु के उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है। तो दोस्तों भी महाराष्ट्र में नीरा एवं तार गुड़ के उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार FDI आने के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों FDI के मामले में भारत 9वें स्थान पे है और पहले स्थान पर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों UNCTAD की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर से बता दूं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों बात आई थी यूनाइटेड नेशंस की तो यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। यह रथ यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है। दोस्तों यह रथ यात्रा निकाली जाती है आपकी उड़ीसा में। आपको पता है कि जगन्नाथ धाम जो है वह 4 धामों में से एक है। तो अब ये रथ यात्रा आपकी उड़ीसा में निकाली जाती है। तो हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राज्यसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 10। लोकसभा में कुल सीटों की बात करें हैं 20। कुल जिले हैं 31। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके उनकी भी थोड़ा
करंट की नॉलेज को बढ़ाइए। धन्यवाद।